Happy morning, class 8. Now you are ready to study in civics. Today we are going to learn about fundamental rights and duties, यानी मूलभूत अधिकार और कर्तव्य. Fundamental rights are rights given to every citizen of India. मूलभूत अधिकार जो हैं वे अधिकार हैं जो भारत के हर एक नागरिक को दिए गए हैं. Every state attempts to provide best facility to its citizen for the maximum development of their personality. प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है प्रदान करने का अवसर जो है सो सबको जो है प्रोवाइड करता है, प्रदान करने का अवसर देता है. दिस डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन्स हैव सम राइट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट. यह डेवलपमेंट, यह विकास तभी पॉसिबल है जब कि नागरिकों को कुछ अधिकार जो उन्हें दे और उनके अधिकारों की रक्षा करे. These rights are called fundamental rights. इन अधिकारों को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूलभूत अधिकार कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स प्ले ए ग्रेट पार्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन. किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में जो है फंडामेंटल राइट्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिवली डील्स विद द फंडामेंटल राइट. भारत के संविधान का तीसरा हिस्सा जो है, थर्ड पार्ट जो है, वो मूलभूत अधिकारों के बारे में ही विशेषकर डील करता है, उन्हीं के बारे में उसमें लिखा हुआ है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटी इट्स सिटीजन 6 फंडामेंटल राइट्स. भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं. दीज आर, वे हैं राइट्स ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स ऑल सिटीजन्स इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को कानून की नजर में इक्वल दृष्टि से देखा है, समान दृष्टि से देखने की घोषणा की है. However, the government has made some special provisions like reservation of seats to protect the weaker section like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward communities. यद्यपि सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं, सुविधाएं रखी हैं, जैसे ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, अन्य पिछड़ी जातियां होंगी, उनके लिए जो है रिजर्वेशन के जरिए कुछ सुविधाएं रखी है, कुछ प्रोविजंस रखी है. अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. छुआछूत को जो है, अस्पृश्यता को जो है संविधान के द्वारा मिटा दिया गया. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम includes freedom of speech, expression, residence, right to form unions, practice and profession and assemble peacefully without arms. स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की ये बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात को बोलने की स्वतंत्रता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता, यूनियन का गठन करने का अधिकार, किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार जो है दिया है. राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो गिवन टू एनी पर्सन हु इज केप्ट इन डिटेंशन टू बी ब्रॉट टू ट्रायल विद इन 24 आवर्स. स्वतंत्रता का अधिकार उन सभी व्यक्तियों को भी दिया गया है जिन्हें हिरासत में रखा जाता है. उन्हें हिरासत में रखने के 24 घंटे के अंदर उन्हें ट्रायल कोर्ट में हाजिर करना आवश्यक कर दिया गया है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द मिनिमम वेजेस फॉर लेबर. गरीब लोगों के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने श्रम का जो है न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो बैंड फोर्स्ड लेबर और
फोर्स्ड लेबर और बेगर। उसके अलावा संविधान ने जबरदस्ती जो है किसी से काम करवाने पे बैन कर दिया है, साथ में भिक्षाटन पे भीख मांगने पर भी बैन कर दिया है। चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में और माइंस में, खदानों में काम करने से मना कर दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक लिविंग टुगेदर। भारत में एक साथ रहने वाले कई धार्मिक समुदायों का देश है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी धर्म को मानना यहां के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री। भारत के संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रियलाइज द नीड फॉर एवरी रिलीजियस कम्युनिटी टू फील फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियन। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय जो है वो अपने अपने धर्म के अनुसार अभ्यास करे। Therefore, right to freedom of religion was introduced as a fundamental right. इसलिए क्या किया गया, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। Every religion has to be given equal respect and we have no right to impose our religious beliefs and practices upon another. हर एक धर्म को जो है समान आदर दिया गया और हम लोगों को ये किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे के ऊपर में थोपें। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इन अ मल्टीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया वेयर ईच कम्युनिटी हैज इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड द राइट ऑफ ईच कम्युनिटी टू प्रमोट एंड प्रिजर्व इट्स कल्चर। भारत जैसे बहुत संस्कृति वाले देश में जहां पर हरेक समुदाय का जो है एक अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसके लिए भारतीय संविधान ने यह निश्चित किया है कि हरेक समुदाय को जो है अपनी संस्कृति को जो है प्रमोट करने का और उसको संरक्षित करने का अधिकार है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव द राइट टू सेट अप देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार हम कह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इफ एनी ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट्स आर इनक्रोच्ड अपॉन। भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसे अपने अधिकार के लिए लड़ने की आजादी देता है। Citizens of India have the right to go to the courts if they feel their fundamental rights are being violated. भारत के नागरिक जो है न्यायालय में जा सकते हैं यदि उनको महसूस होता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। The courts defend the citizens' right except during emergency when a person's fundamental right can be suspended. कोर्ट जो है उन हर एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है सिर्फ इमरजेंसी आपातकाल के दौरान छोड़ करके, क्योंकि उस समय मनुष्य के मौलिक अधिकारों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। अब हम लोग जब अधिकारों की बात कर लिए, अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन।
अधिकार के साथ साथ हर एक नागरिकों का कुछ मौलिक कर्तव्य भी होता है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन में हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। A democratic society like ours ensures these rights to every citizen regardless of caste, creed or community. हमारे देश के जैसा ये हमारे समाज के जैसा लोकतांत्रिक समाज जो है, हर नागरिक की जाति, पंथ और समुदाय की चिंता किए बगैर उनकी अधिकारों को जो है निश्चित करता है। वो नहीं किसी से भेदभाव करता है। बट राइट्स कम विथ ड्यूटीज, लेकिन अधिकार जो है कर्तव्य के साथ ही आते हैं। ए वर्ल्ड विथ ओनली राइट्स एंड नो ड्यूटीज वुड बी ए वर्ल्ड ऑफ चॉज। ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अधिकार ही हो और कर्तव्य न हो, वैसी दुनिया में अराजकता छा जाती है। Fundamental duties were incorporated into the Constitution with the purpose of promoting unity, patriotism and harmony among the people. मौलिक कर्तव्यों को लोगों में एकता, देशभक्ति और सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 51A को देखते हैं। आर्टिकल 51A में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। यह हर एक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल। इसमें क्या है? संविधान में जो भी संविधान का आदर करना, उसका पालन करना, उसमें जो भी लिखे गए हैं उसके बातों का पालन करना, उनके आदर्शों और संस्थानों का अनुसरण करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान करना। सेकंड है फॉलोइंग नोबल आइडियाज, उच्च विचारों का अनुसरण करना, टू चेरिश एंड follow the novel ideas which inspired our national struggle for freedom। हमें वैसे आदर्शों का पालन करना है जिसने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। कीपिंग सॉवरेनिटी इंटैक्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता को बनाए रखना। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भी हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। डिफेंडिंग द कंट्री, देश की रक्षा करना, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। यानी जब भी देश को जरूरत पड़े हमें अपनी देश की रक्षा करना और देश की राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है। प्रमोटिंग हार्मोनी, सद्भाव को बढ़ावा देना, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडियन, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेंसनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेज डिरोगेटरी ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए जो भी अपमानजनक प्रथाएं हैं उसका त्याग करना। प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारी समग्र संस्कृति है, हमारी जो मिक्स्ड संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण है, उस संस्कृति को क्या करना, उस संस्कृति के महत्व को बचाना, उसको संरक्षण देना। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट
including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. पर्यावरण की रक्षा करना, तो इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो जंगल, झील, नदी, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना. डेवलपिंग साइंटिफिक स्पिरिट, वैज्ञानिक मूल्यों को विकसित करना. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. मानवतावाद के सुधार और उसके विकास के लिए वैज्ञानिक सोच को विकसित करना. प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना. स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि हमारा राष्ट्र जो है वो क्या कर सके? नित्य नई ऊंचाइयों को जो है छू सके. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के बीच में उनकी शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना. ये सभी हम सभी भारतीय नागरिकों के का मौलिक कर्तव्य है. तो ये हम लोगों ने आज यहां तक फिनिश कर लिया और फिर आगे हम लोग जो है कल जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. तो आज के लिए स्टूडेंट्स फिनिश. और ये आज हमारे वीडियो का जो है ये आज का जो है ये 5th पार्ट है आपका इस चैप्टर का.